जय गुर्जर समाज, जय सम्राट मिहिर भोज और जय मेरे समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को। मैं चौधरी सोनू गुर्जर मिरकपुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना, आप सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, जैसी मेरी वीडियो आपके सामने आती रहती है और समाज के मुद्दे पर और आपका भरपूर आशीर्वाद और प्यार मुझे मिलता रहता है, उसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूँगा और आभारी रहूँगा। तो साथियों, आज फिर एक वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी लंबे समय के बाद, क्योंकि बीच अंतराल में कुछ व्यवस्था ऐसी ही रही। तो साथियों, सर्वप्रथम तो आप सभी को 6 सितंबर को गुर्जर सम्राट मिहिर भोज और हमारे समाज के महान योद्धा और गौरवशाली इतिहास के नायक गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे नायक, एक ऐसे योद्धा ने जन्म लिया जिसने पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण धरती पर अपनी बाहुबल का और अपनी ताकत का एहसास कराया और भारत को चक्रवर्ती सम्राट और भारत की सीमाओं को, सरहदों को छूने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। इनके राज में वो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज को मैं सर झुकाकर नमन करता हूं और वंदन करता हूं और बड़ा भाग्यशाली मानता हूं, और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने इनकी जाति में जन्म लिया। ये हमारे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं। तो आप सबको और मुझे भी इस सौभाग्य की बधाई कि हमने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के उसमें जन्म लिया। तो साथियों, हमारे यूं तो पूरे भारतवर्ष में 6 सितंबर का जन्म दिवस एक प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है और सोल्लास के रूप में मनाया जाता है। जगह जगह शोभा यात्राएं निकलती हैं, प्रोग्राम होते हैं और एक इतिहास रचाने का काम गुर्जर समाज के साथ और समाज भी करते हैं, क्योंकि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज ने संपूर्ण भारत की रक्षा की थी और संपूर्ण धरा पर राज किया था। इसीलिए चक्रवर्ती राजा सम्राट मिहिर भोज कहलाए। तो उनकी जयंती पर जहां सभी उत्सव मना रहे हैं, सभी आनंदित हो रहे हैं, अलग अलग जगहों पर हमारे एक योद्धा बरेली मोनू गुर्जर जी हैं, वो भी एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया था, लेकिन प्रोग्राम इतने हैं कि शायद मैं वहाँ तक ना पहुँच सकूँ। लेकिन मेरी शुभकामनाएं और मेरा वो उन तक पहुँचे। और गाज़ियाबाद में, राजस्थान में बहुत जगह है और हमारे कुछ लड़कों ने देहरादून के अंदर भी गुर्जर शोभा यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं। तो उन सब को बधाई और संपूर्ण बधाई, क्योंकि ये इतिहास का गौरवशाली दिन है जिसके कारण हम गुर्जर इस दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं। हमारा इतिहास युगों युगों से चला आ रहा है, इस बात की हमें कोई वो नहीं। और सूरज पर धूल फेंकने से सूरज तक नहीं जाती, उसी तरह गुर्जर समाज का इतिहास भी सर्वगणी है, सर्वोपरि है और इसे कोई मिटा नहीं सकता। झूठे गूगल और यूट्यूबरों के सहारे किसी के इतिहास को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इतिहास बाहुबल से लिखा जाता है, लहू से लिखा जाता है। और हमारी गुर्जर जाति के शेरों ने इस देश की सरहद की रक्षा युगों युगों तक की और आज भी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के वंशज, उनकी औलादें इस देश की रक्षा करते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। और सबसे बड़ी बात कि इनके वंशजों ने किसी के सामने कभी हार नहीं मानी, चाहे वो मुगल हों या अंग्रेज हों, कभी ये सर झुकाया नहीं। हंसते हंसते हमारे वीरों ने सर कटवा दिए, लेकिन किसी के आगे सर नहीं झुकाए। 1857 की क्रांति के बाद बहुत से समाजों के माफीनामे आज भी ब्रिटेनिया सरकार के यहाँ रखे हुए हैं, लेकिन एक समाज
गुर्जर समाज का कोई माफ़ीनामा नहीं। हमने बगावत की, हम बागी कहलाए, लेकिन हम अंग्रेज़ों के लिए बागी कहलाए। हम देश के लिए लड़े, देश के लिए मरे, अंग्रेज़ों से लड़े, इसीलिए उन्होंने हमें बागी कहा। और 31 अगस्त 1952 का वो दिन था जब सारी दुनिया, देखो हमारे साथ क्या क्या हुआ, जब सारी दुनिया 1947 में आज़ाद हो गई, 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गई, लेकिन इस गुर्जर जाति का दुर्भाग्य कि उसे अपराधी युक्त क्रिमिनल एक्ट के तहत 31 अगस्त 1952 को आज़ाद कराया गया। उस धारा से, क्योंकि इस देश के लिए अगर हमारे यहाँ बच्चा भी जन्म लेता था तो वो भी अपराधी कहलाया जाता था। ये दंश हमारी गुर्जर जाति ने झेला है। तो साथियों, इसी के उपलक्ष्य में जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं और हम भी राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के तहत अलग अलग प्रोग्राम करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा प्रोग्राम हम जो करने जा रहे हैं वो गुर्जर संसद है, जो 10 नवंबर दिन रविवार 10 नवंबर 2024 में की जा रही है। उसकी सब संरचना बन चुकी है और इस जयंती के बाद उसे पूर्ण रूप से आपके सामने बता दी जाएगी, क्योंकि आपके बिना उसका, जब तक आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक वो सफल नहीं होगी। और मैं आपसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ तक भी मेरी ये आवाज़ जा रही हो, तो आपसे निवेदन है कि आप उसे गुर्जर संसद को सफल बनाने का काम करें, क्योंकि गुर्जर संसद गुर्जर इतिहास में पहली बार होने जा रही है और जो एक इतिहास रचने का काम करेगी। तो मेरे गुर्जर शेरों, मेरे गुर्जर योद्धाओं, मैं सोनू गुर्जर मिरकपुर आपसे निवेदन करता हूँ कि इस गुर्जर संसद को सफल बनाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय गुर्जर समाज।